अब आते हैं प्रोटिस्टा, दूसरा किंगडम है प्रोटिस्टा, यूनिसेलुलर यूकैरियोट, यू किसी ने याद किया इसका ट्रिक, यू तो यू ठीक है। तो प्रोटिस्टा कैसा है, यू ठीक है। प्रोटिस्टा मोस्टली कहाँ रहता है, पानी में, तो एक्वेटिक हो गया। प से प्रोटिस्टा, प से पानी में। और कितने लोग प्रोटिस्टा में आते हैं, 5। कौन कौन आएगा, क्राइसोफाइटा, डायनोफ्लेगेला, यूग्रिलॉइड, स्लाइम मोल्ड, प्रोटोजोआ। याद रहेगा। जो लोग पहली बार आ जाए हो तो इसको रिवाइज करते चलो, ठीक है, ऐसे ही समझना। और पढ़ना हो तो आज ही ये क्लास वहाँ पढ़ाई जाएगी शायद, तो उसमें फिर पढ़ा देंगे। अभी जो बैच है नया वाला सीनियर बैच, उसमें तेज पढ़ाऊंगा, तो बैठ के पढ़ सकते हो यही वाला टॉपिक, मतलब जो पहले छूट गया जिसका। अब देखो, हैबिट और हैबिटेट मतलब ये मोस्टली कहाँ पाई जाती है, तो एक्वेटिक बोले तो वाटर में। फॉर्म कैसा होता है, यूनिसेलुलर और यूकैरियोट होता है, ठीक है, यूकैरियोट होगा, ठीक। टाइप कितने टाइप होते हैं, 4 5, क्राइसोफाइटा, डायनोफिल, यूग्रिलॉइड, स्लाइम, प्रोटोजोआ। देखो कल पूरी कहानी पढ़ा दिया था, अरे पूरी कहानी पढ़ाया नहीं था। क्राइसोफाइटा एंड डायनोफ्लेगेलेट कहाँ से आए थे, प्लांट से, तो ये प्लांट लाइक हो गए। यूग्लिनॉइड्स कहाँ से आया था, प्लांट एनिमल दोनों से। स्लाइम बोर्ड कहाँ था, फंजाई से आया था। और प्रोटोजोआ क्या है, एनिमल लाइक। अपन लोग ये पूरी कहानी पढ़ लिए थे। क्राइसोफाइटा कहाँ से आया, प्लांट से आया, तो प्लांट जैसा प्रोटिस्टा होता है। तो भैया है सेल वाल होती है, प्लांट की सेल पे सेल वाल होती है, और इसके क्राइसोफाइटा पे सेल वाल होगी। अब ये प्लांट भी फोटोसिंथेसिस करता है, ये भी फोटोसिंथेसिस करेगा। एनसीईआरटी लिखता है इट इंक्लूड डेस्मिट और डाइएटम। तो क्राइसोफाइटा कितने बच्चे, 2, डेस्मिट और डाइएटम। इनमें से किसका नाम गोल्डन एल्गी होता है, तो ट्रिक क्या रहा, गोल्डन में डीई है और डेस्मिट में डीई है, तो मैच करने वाला मैच करा गया, ठीक है। देखो इसमें कहीं नहीं मैच करेगा डी से, तो काम बन गया ना। याद नहीं करना, दिमाग ऐसे ही देख लेना, अच्छा ये है, ये गोल्डन डीई डेस्मिट मैच कर गया गोल्डन से, क्योंकि जब हम तैयारी करते थे तो गलती हो जाती थी, कभी मैं हमेशा डाइएटम को गोल्डन एल्गी बोल देता, तो फिर क्या कैसे किया जाए, तो ये डीई से डी मैच करा दिया, काम बन गया, फिर हमेशा के लिए खत्म कहानी। डाइएटम, अब डाइएटम क्या होता है, चीफ प्रोड्यूसर ऑफ ओशियन। डाइएटम कैसे होते हैं, 2 एटम ऐसे बने, तो कैसा ये स्ट्रक्चर है, सोप बॉक्स लाइक, कैसा हो गया, साबुदाने जैसा स्ट्रक्चर। अब इसमें क्या भरा है, बालू भरा है, सिलिका सिलिका भरी हुई है, तो बताओ इसके कारण ये बहुत मजबूत हो गया, हार्ड हो गया नहीं हो गया। अरे हार्ड, बालू तो हार्ड होती है, दांत में भी बालू कंकड़ पड़ जाए, देखो मोरंग पड़ जाए तो दांत किटकिटाता है, तो ये बहुत हार्ड होता है। इसके कारण ये जो क्राइसोफाइटा होते हैं ये इंडेस्ट्रक्टिबल हो जाते हैं, सो दिस बॉक्स बिकम इंडेस्ट्रक्टिबल। बॉक्स कैसा होता है, हार्ड, सो बॉक्स आर फिटेड टुगेदर बाय सिलिका एंड मेक इट हार्ड, एंड सिलिका मेक इट हार्ड। और ये इसको कैसा बना देती है, हार्ड बना देती है, और इंडेस्ट्रक्टिबल मतलब मजबूत बना देती है, जो तोड़े से भी ना टूटे। फेविक्विक का बॉन्ड है, टूटेगा नहीं, ठीक है। आओ, हाँ जी, कुछ कह रहे थे, फेविकोल का, हाँ तो चलो कोई नहीं, फेविकोल फेविक्विक एक ही कंपनी, आ गया हो। डाइएटम अभी पूछ रहा हूँ, आ रहा हूँ। डाइएटम आर प्रेजेंट इन दिस, अरे सुनो भाई, समुद्र की गहराइयों में, ये समुद्र की लहरों में, ये समुद्र में बिलियंस ऑफ ईयर से यहाँ टहल रहे होते हैं ये डाइएटम। तो जब समुद्र की लहरें किनारे आती हैं तो ये लोग कुछ छूट जाते हैं, बाकी पानी चला गया, तो जब समुद्र की लहरें किनारे आती हैं तो ये छूट जाते हैं, तो वहाँ पे मिट्टी में पाए जाते हैं, तो मिट्टी को डाइटेमियस बना देगा। डाइएटम मिट्टी में छूट जाएगा तो मिट्टी कैसी हो जाएगी, डाइटेमियस। इंसान धरती पे, इसलिए धरती कैसी है, इंसानियत वाली, तो ऐसे डाइएटम धरती पे आ गया तो डाइटेमियस अर्थ हो गई। अब ये अर्थ मुलायम हो जाती है, कैसी मुलायम, इनके कारण, क्योंकि ये बिलियंस ऑफ ईयर से इस पे समुद्र से धरती पे आए जा रहे, मिट्टी में आ जाते, तो जो मिट्टी में आते तो यहाँ की मिट्टी निकालोगे तो बहुत मुलायम लगेगी, तो ग्रीटी लगेगी। तो सॉइल कैसी होती है, ग्रीटी। और ऐसा सॉइल, जब ग्रीटी सॉइल होता है तो ये सॉइल यूज किया जाता है, सुनो, ये सॉइल यूज किया जाता है फिल्ट्रेशन ऑफ ऑयल एंड सिरप में। नीट का क्वेश्चन जाके सॉल्व अनसॉल्व पेपर लगाना, ऑयल एंड सिरप निकालने के लिए, शू पॉलिश करने के लिए, और लड़कियों की लिपस्टिक बनाने के लिए, लिपस्टिक्स, समझ आया, हाँ, लगावे लो जब लिपस्टिक, समझ आ रहा ना। तो पवन सिंह ने क्या गजब का गाया ही है, ठीक है, अच्छी बात है। चलो इधर आओ, दूसरा बंदा आ गया, डायनोफ्लेजलेट। कौन आ गया, डायनोफ्लेजलेट। तो जो डायनोफ्लेजलेट है ये प्लांट लाइक प्रोटिस्टा होता है, ये भी तो प्लांट लाइक है। अब प्लांट लाइक प्रोटिस्टा होता है, इसकी खास बात थी, देखो इसके पास भी सेल वाल होगा, फोटो देखो, रटना नहीं है, देखो यहाँ दिमाग लगाओ। प्लांट लाइक, तो प्लांट का 2 काम तो जरूर होता है, उसकी सेल के पास सेल वाल होगा ही होगा, दूसरी बात प्लांट है तो फोटोसिंथेसिस करेगा ही करेगा, तो ये रटना नहीं है, प्लांट लाइक है तो 2 काम खत्म, इसीलिए इधर लिख दिया। इसको यहाँ दिमाग नहीं रखना है 1 2 से बनाना, ये इसी में चला गया, प्लांट लिखते ही चला गया। ये 2 चीज है, प्लांट है तो उसकी सेलवाल, उसकी सेल के पास सेलवाल होगा होके रहेगा, समझ गया ना, समझ गया, ठीक। और फोटोसिंथेसिस, प्लांट है तो फोटोसिंथेसिस करेगा और करेगा ही, इस बात को याद रखना। चलो डायनोफ्लेजलेटा अब यहाँ से स्टार्ट होता है, कितने फ्लेजला होते हैं, 2, ये याद करना है। कैसे याद कराया था, डाइनोफ्लेजला, डाई मतलब 2, फ्लेजला मतलब फ्लेजला, तो इसके पास 2 फ्लेजला। अब एक फ्लेजला ऐसा है ये वाला, और एक फ्लेजला ये रहा, तो ये फ्लेजला ये व्हाइट कलर का, एक फ्लेजला येलो,
येलो वाला जो ऐसे लेट के जाएगा वो हॉरिजॉन्टल, और जो ऐसे जाए वो वर्टिकल। ठीक है। अब देखो पीछे वाला बच्चा कह रहा है नहीं हॉरिजॉन्टल नहीं बोलूंगी, ट्रांसवर्स बोलूंगी, तो ये ट्रांसवर्स हो गया, तो ये कैसा हो गया, लॉन्गिट्यूडनल। अब देखो तुम्हें ये तो पता होती है कि ये वाली वर्टिकल और ये वाली लाइन हॉरिजॉन्टल, ये वाली हॉरिजॉन्टल और ये वाली वर्टिकल, इतना तो पता है ना। अरे ये एक्स एक्सिस हॉरिजॉन्टल होती है, वाई एक्सिस वर्टिकल, किसी को भी चेंज कर सकते हो, बट मेनली जो जनरल रूल होता है कि एक्स एक्सिस को हॉरिजॉन्टल लेते हैं, वाई एक्सिस को वर्टिकल लेते हैं। अब कोई कह रहा है नहीं हम ट्रांसवर्स एंड लॉन्गिट्यूडनल में, तो जो लंबा लंबा है वो लॉन्गिट्यूडनल, जो लेटा लेटा है वो ट्रांसवर्स। रटेंगे नहीं, रटोगे जहाँ खेल खत्म। ठीक है, तो लॉन्गिट्यूडनल और ट्रांसवर्स हो गया। अब देखो वन फ्लैजेलाई लॉन्गिट्यूडनल, अदर ही ट्रांसफर, खत्म। सेलवाल होगी होगा। अब इनके कलर देखो, सेलवाल में जो कलर फंसे हुए हैं, सेलवाल जो है ये कलर देखो, तो लाल पीला हरा नीला, बुरा एनसीईआरटी लिखती है रेड येलो ग्रीन ब्लू ब्राउन। इंग्लिश वाला छोड़ो, हिंदी में याद करेंगे। ठीक, लाल पीला हरा नीला भूरा। क्वेश्चन लगाना, गोनियोलेक्स इज ए डायनोफ्लेजेटा काज रेड टाइड, क्योंकि गोनियोलेक्स जब आपस में टकराते हैं समुद्र की लहरों में रहते हैं ना, ये टकराएगा, जब टकराएगा तो समुद्र की लहरें टकराएगी। अब पानी में हम ही लोग हैं मान लो छोटे छोटे, ठीक है, मान लो धरती पे डायनासोर रहते थे, उन्हीं का एकदम वर्चस्व चल रहा है, डोमिनेंट वही लोग हैं, तो हम लोग उनके सामने तो छोटे हो गए। अब हम ही लोग पानी में ऐसे हैं और पानी टकराया तो हम लोग का सर टकराया, सर फूटा तो कैसा खून, लाल। तो ऐसे डायनोफ्लेजेलेटा मेनली रेड पिगमेंट ज्यादा होगा उसके अंदर, लाल वाला, तो जब भी टकराएगा तो खून जैसा है, तो रेड रेड, तो समुद्र की लहरी कैसी होंगी, रेड। लहरें टकराती तो ऐसा लगता है रेड टाइड हो रहा है। ठीक है, तो रेड टाइड किसके कारण होता है, गोनियोलेक्स। और यही टाइड में जो लोग फंस गए, ठीक है, तो ये टाइड कैसी हो जाती है, पॉइजनस। और ये पॉइजनस टाइड क्या करती है, डेथ। डेथ किसका करती है, एनिमल का, एक्वेटिक एनिमल। एक्वेटिक एनिमल में क्या फिशेज आती हैं, इंसान भी फंस जाएगा तो भी मर जाएगा, फिशेज की तो छोड़ो। हाँ, अगला आगे यूग्लिना, क्या पढ़ लिया, यूग्लिना। अब यूग्लिना की देखो, ये प्लांट एनिमल दोनों जैसा था, बताया था ना, दिन में किसकी हो जाएगी, ये सूरज की, और रात में चांद की। अरे यार डबल सिम, मतलब दिन में सूरज से बात करती है और रात को चांद से। हाँ, देखो तुम अपनी वाले बताने लगे कि रात को तुम्हारा वेटिंग में जाता है, लेकिन दिन में अपने आप कॉल लग जाती है, लगेगा ऐसे ही होता है। ठीक, हाँ पहले पानी पिला दो। ठीक है, हाँ गला सूख रहा है, आ रहा हूँ, अभी गला सूखेगा, अभी रुक जाओ, कल वाला पूरा पूछूंगा, इसलिए तो रिवीजन करा रहा हूँ। अब देखो, अगर सनलाइट है, सुनते जाओ गाइस, यूग्लिना की खास बात, इसकी बॉडी की लेयर जो होती है, देखो कैसे कैसे बना, ये खेला कैसे हुआ, प्लांट लाइक है तो ये करा सेलवाल दो, प्लांट लाइक है तो सेलवाल होना चाहिए, और एनिमल लाइक है तो करा सेलवाल नहीं होना चाहिए, क्योंकि एनिमल के पास सेलवाल नहीं होता। तो भगवान के पास गया कि यार प्लांट लाइक बनाया तो सेलवाल दो, तो कह रहा है एनिमल, फिर कह रहा नहीं एनिमल लाइक बनाया तो सेलवाल मत दो, कह नहीं दोनों दूंगा। कैसा, प्रोटीन रिच लेयर दे दिया, ना ये सेलवाल है ना ही सेलवाल नहीं है, तो प्रोटीन रिच लेयर है जिसे बोलते हैं पेलिकल, तो ये क्या कहते हैं फ्लेक्सिबल बना देती है। समझ गया। अब इसके पास दो फ्लैजिला दिए हैं, ये देखो छोटा बड़ा, सुनना, एक शॉर्ट एंड एक लॉन्ग, इसको क्लोरोप्लास्ट दे दिया, और क्लोरोप्लास्ट में भरा है क्लोरोफिल। क्लोरोफिल कैसा था, पिगमेंट जस्ट लाइक हायर प्लांट। तो बताओ सूरज की रोशनी पड़ेगी इसके ऊपर, सुनते जा भाई, सूरज की रोशनी पड़ेगी तो क्या फोटोसिंथेसिस कर लेगा, फोटोसिंथेसिस कर लेगा, कर लेगा, तो फोटोसिंथेसिस कर लेगा तो भैया ऑटोट्रॉपिक हो गया। लेकिन जब चांद है, ठीक है, अब ये चांद है गाइस, तो अब इसके पास अंधेरा आ गया, फोटोसिंथेसिस सोलर एनर्जी काम नहीं कर रही इसकी, ठीक है, मतलब ये सोलर पैनल जो क्लोरोप्लास्ट है काम नहीं कर रहा है, तब ये छोटे मोटे कीड़ों को पकड़ेगा, इधर रहा कीड़ा तो उसको पकड़ के खा लिया, तो ऑटोट्रॉप हुआ या हेटरोट्रॉप। ठीक, जब सूरज की रोशनी में ऑटोट्रॉप और चांद की रोशनी में हेटरोट्रॉप, मतलब डे में ये ऑटोट्रॉप, नाइट में हेटरोट्रॉप। फ्लैजिला का इस्तेमाल कब करेगा, नाइट में मोस्टली। ठीक, बाकी जब मन किया दिन में भी तो इसको खा ही सकता है, अगर कीड़ा मिल गया तो दिन में खा लेगा। समझ गया, चलो। So in the presence of sunlight, it behave like autotroph because it does photosynthesis. In the absence of sunlight, क्या it become heterotroph? It use flagella use करेगा और predator बन जाएगा। क्या predator कब बन सकता है? मोस्टली नाइट में या absence of sunlight। बाकी जब भी मार के खा ले तब भी predator बन जाएगा।